तो आज के इस वीडियो में एक से बढ़कर एक खबर मिलेगी, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। तो दोस्तों हम आपको बता दें, गृह मंत्रालय से जो वार्ता होना है उसमें कौन कौन से नेता जाएंगे। तो सबसे पहले सुदेश महतो रहेंगे, दूसरे में हमारे टाइगर जयराम महतो रहेंगे और तीसरे में हमारे सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी रहेंगे और साथ ही काफी सारे विधायक रहने वाले। उसी पर रिएक्ट करते हुए टाइगर जयराम महतो क्या कुछ बोले, देखिए आप इस वीडियो में। वार्ता के लिए गृह मंत्रालय से बातचीत हुई है। अब कब वो बुलाते हैं वो देखने का विषय होगा। उस बातचीत में क्या होती है यह भी विषय होगा। वार्ता में आपको जाने का कोई न्योता वगैरह? देखिए अगर जो भी वार्ता के लिए समाज के लोग जाएंगे, अगर वो सामाजिक लोग जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। हम भी समाज का बेटा है। हम तोपचांची में या डुमरी में नावाडीह में बैठकर उनके निर्णय का स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर किसी राजनेता को लेके जाते हैं तो बिल्कुल उनका नैतिक कर्तव्य बनता है कि उसमें हमारा भी, चूंकि हम लोग अपनी प्रशंसा करना का बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि इस आंदोलन को कोयलांचल के सीमा में जो धार मिली उसमें कहीं ना कहीं ये 3 साल का जो आंदोलन हुआ, चूंकि उन 3 सालों में आज तक किसी राजनेता ने राजनीतिक मंच में आकर नहीं कहा था कि महुआ आम बिया महुआ बिया क्या होता है। बताइए अगर है तो। जयराम महतो पहला नेता है जिसने संस्कृति का बात मंच में किया है कि आम बिया माने की, महुआ बिया माने की, हाथ में जो आप पहन रहे हैं आपका मठिया, इसका मतलब क्या, आप जो कजरट्ठी रखते हैं हाथ में उसका मतलब क्या, आप जो सजनी डाला लेके आते हैं उसका मतलब क्या, आपके त्योहारों का मतलब क्या, कर्म में जो नियम है उसका मतलब क्या। हालांकि मैंने भी सीखा है समाज के लोगों से, लेकिन इसका प्रचार मैंने किया, व्यापक तौर पे प्रचार मैंने किया। और अंबेडकर साहब भी वही बोलते हैं ना, विचारों का प्रचार होना चाहिए। विचार है, हमारे समाज के पास विचार हैं, लेकिन हम भी सामाजिक कार्यक्रम में आज से 3-4 साल पहले जाते थे, लेकिन 50-100 की संख्या में लोग सुनने आते थे। जयराम महतो ने वहाँ विचार को लेकर गया, चाहे डायरेक्ट फिजिकली अगर बात करें तो 50,000 तक लोगों ने एक टाइम हमें सभा में सुना। अगर आप आज जाके देखें तो मोबाइल में कई, हमको लगता है अनगिनत बुजुर्गों ने अपने घर में जिद करके मोबाइल खरीदवाया है कि हम जयराम का भाषण सुनेंगे। तो ये तो रहा 3 सालों के आंदोलन के दरमियान की इस आंदोलन को इस क्षेत्र में, चूंकि मैं बार बार कह रहा हूँ पुरुलिया, चंदनक्यारी, बलियापुर सटा हुआ क्षेत्र उससे प्रभावित था, लेकिन इस क्षेत्र में इन हिस्सों में ये आंदोलन अगर आया है तो 3 साल के आंदोलन का, 3 साल के ये कार्यक्रमों का और लगातार हजारों जगह सभा का, संस्कृति परंपराओं पे बात करने का योगदान है। तो अगर समाज के लोग अगर जाते हैं तो स्वागत है। मैं भी समाज का बेटा होने के नाते यहीं से उनकी बातों को सुनूंगा कि वो क्या बात करके आ रहे हैं। लेकिन किसी राजनेता को लेके जाते हैं तो बिल्कुल मेरा नाम होना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो निकल के आता है टाइगर जयराम महतो के तरफ से। तो दोस्तों हम आपको बता दें, टाइगर जयराम महतो बोले कि दिसम गुरु शिबू सोरेन के साथ विनोद बिहारी महतो को भी भारत रत्न और इसकी सारी जीवनी को स्कूलों में और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाए। देखिए आप इस वीडियो में। दिसम गुरु शिबू सोरेन के कुछ दिन पहले निधन भय गए। देखबे करला माननीय मुख्यमंत्री प्रयास कराथीन जो भारत रत्न मिले। हमनियो चाहे कि भारत रत्न मिले, लेकिन महामहिम यहाँ उपस्थित है, इस राज्य के सर्वोच्च रहनुमा है। मैं उनके सामने ये प्रार्थना करूंगा कि विनोद बिहारी महतो को भी भारत रत्न मिले। ये महामहिम सरकार को अपना मंतव्य अथवा मार्गदर्शन दें। विनोद बिहारी महतो की जीवनी पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जाए। तो दोस्तों हम आपको बता दें, आदिवासियों ने काफी बड़ा एलिगेशन लगाया टाइगर जयराम महतो पर और बोले कि 1932 का खतियान कहाँ गया। टाइगर जयराम बस एसटी में शामिल होने की बात करते हैं, कहाँ गया 1932 का खतियान। सबको उम्मीद था कि जयराम दा कुछ करेंगे, लेकिन अब ये कुर्मी पार्टी बन के रह गया। अगर झारखंड को आगे ले जाना था तो 1932 का लड़ाई लड़ना था। झारखंड में मालिकाना हक के लिए लड़ाई लड़ना था, यहाँ का असली मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ना था, शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ना था, स्वास्थ्य के लिए लड़ाई लड़ना था। लेकिन अभी देखिए कुर्मी पार्टी बन के रह गया। उम्मीद था, उम्मीद टूट गया।